अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आपको आपके अपने YouTube चैनल वैल्यू इन्वेस्टिंग में खुशामदीद कहूँगा। दोस्तों मेरी वीडियो में एक जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है वो ये है कि सर आप कंपनीज़ के फंडामेंटल एनालिसिस तो बड़ी अच्छी तरह करते हैं और बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन आप किसी भी स्क्रिप्ट के बाइंग लेवल नहीं बताते। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आज आपसे एंग्रो फर्टिलाइज़र की मेरी अपनी बाइंग स्ट्रेटजी आपसे शेयर करूंगा कि मैं एंग्रो फर्टिलाइज़र को या किसी और स्क्रिप्ट को कैसे बाई करता हूं। तो दोस्तों ये स्ट्रेटजी मैं आपसे सिर्फ लर्निंग पर्पस और इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर कर रहा हूं, आपको बिल्कुल कोई बाइंग सेलिंग की कॉल नहीं दे रहा। और सेकंड दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर 75% अनसब्सक्राइब ट्रैफिक है। तो आज मैं आपको ये एक चीज़ नई आपसे रिवील करता हूँ कि मैंने ये नीयत की है कि मेरे इस चैनल वैल्यू इन्वेस्टिंग से जो भी अर्निंग होगी मैं अपनी अर्निंग का 50% चैरिटी करूँगा एजुकेशन के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में एजुकेशन की बहुत कमी है। तो दोस्तों इस नेक काज में आप भी मेरा साथ दें, इसलिए सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे अपनी एंग्रो फर्टिलाइज़र की बाइंग स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। तो दोस्तों मैं करता क्या हूं कि मेरी स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल है। मैं ये करता हूं कि SCS ट्रेड पे या investing.com पर मैं डे की कैंडल्स ओपन करता हूं, ये मैं चार्ट ओपन करता हूं। इसके बाद दोस्तों जब भी कोई स्क्रिप्ट X होता है, डिविडेंड के बाद X होता है, तो उस स्क्रिप्ट के ऊपर मैं नज़र रखता हूं। वो जब स्क्रिप्ट नीचे आता है कुछ दिन मुसलसल, ये हर स्क्रिप्ट की और एंग्रो फर्टिलाइज़र की भी यही चाल है कि डिविडेंड के बाद X होने पे शेयर हमेशा नीचे आता है। कुछ दिन नीचे आने के बाद शेयर फिर कंसोलिडेट होता है और कंसोलिडेट होने के बाद स्क्रिप्ट ऊपर की तरफ चल पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखें एंग्रो फर्टिलाइज़र में, ये मैं सिर्फ आपसे लर्निंग के लिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं कैसे बाई करता हूँ। ये एंग्रो फर्टिलाइज़र आप देखें, यहाँ पे ये डिविडेंड X हुआ 29 अप्रैल 2024 को, तो उसके बाद शेयर मुसलसल नीचे आता रहा। दोस्तों ये मैंने सिंपल कैंडल्स लगाई हुई हैं, 1 डे का चार्ट है और मैंने चार्ट में कोई किसी किस्म की मैं चेंजिंग नहीं करता। फिर X होने के बाद मैं उस स्क्रिप्ट को मुसलसल मॉनिटर करता हूँ। जब मैं देखता हूँ कि स्क्रिप्ट में 2 ग्रीन कैंडल्स बन गई हैं या ग्रीन कैंडल्स बनना शुरू हो गई हैं, तो दोस्तों मैं 50% की एंट्री उस स्क्रिप्ट में ले लेता हूं। अगर फ़र्ज़ कर लें कि मैंने 1000 शेयर ख़रीदने हैं एंग्रो फर्टिलाइज़र के, तो मैं जब ये 2 ग्रीन कैंडल्स बन जाएंगी तो 500 शेयर यहाँ पे ख़रीद लूँगा और कुछ दिन फिर मैं मुसलसल फ़र्दर इसको वॉच आउट करूँगा। और जब ये मुझे कंफर्म हो जाएगा कि स्क्रिप्ट अब अपवर्ड ट्रेंड में आ गया है, तो फर्दर 500 मैं यहाँ पे ख़रीदता हूँ उसके कुछ टाइम के बाद। तो दोस्तों ये सिर्फ मेरी बाइंग स्ट्रेटजी है और मैं शेयर को लेके लॉकर में डब्बे में बंद कर देता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप यही स्ट्रेटजी फ़ॉलो करें, क्योंकि ये एक डिफेंसिव स्टॉक है और अच्छे पे आउट वाला स्टॉक है, तो मैं फिर इसको लंबा होल्ड करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखें, रिसेंटली आप देखें कि 8 अगस्त 2024 को एंग्रो फर्टिलाइज़र यहाँ पे X हुआ। X होने के बाद ये मुसलसल नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे 21 और 22 अगस्त 2024 को 2 ग्रीन कैंडल्स इसमें बनी हैं। एक में अपर वीक काफ़ी बड़ी है, लेकिन मैं अब यहाँ पे कल फ्राइडे को 23 अगस्त 2000 को इसमें कुछ एंट्री लूँगा और फिर मैं इसकी फ़र्दर मूवमेंट देखूंगा। 500 स्क्रिप्ट मैं यहाँ पे बाई करूँगा और 500 शेयर मैं कुछ दिन के बाद बाई करूँगा। तो दोस्तों आप जब भी देखें पीछे जाके इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। एंग्रो ने हमेशा इसी पैटर्न को फॉलो किया है। यहाँ पे ये देखें स्क्रिप्ट यहाँ पे X हुआ, X होने के बाद ग्रीन कैंडल्स बनी और फिर स्क्रिप्ट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चल पड़ा और डिविडेंड तक ये मुसलसल ऊपर जाता रहा।
फिर डिविडेंड एक्स होने के बाद नीचे आया और फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा ऊपर चल पड़ा। ये मैं थोड़ा सा और पीछे चल के भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप ये देखें, यहाँ पे ये एक्स हुआ 24 अक्टूबर 2023 को, एक्स होने के बाद नीचे आया। यहाँ पे ये कंसोलिडेट हुआ और कंसोलिडेट होने के बाद ये दोस्तों ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ चल पड़ा। और यहाँ पे सिर्फ आपने दोस्तों स्क्रिप्ट को बाय नहीं करना, आपने न्यूज़ के ऊपर, कंपनी की फंडामेंटल, कंट्री की इकोनॉमी, हर तरह की न्यूज़ के ऊपर भी आपने नज़र रखनी है। और आपको लगे कि कंपनी और कंट्री की इकोनॉमिक न्यूज़ आपकी फेवर में है तो आप आहिस्ता इसमें एंट्री ले सकते हैं और फिर इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों एक मेरी स्ट्रेटजी ये है, अगर आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, आपको समझ नहीं आता कि कैसे कब कहाँ पे बाई करना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड हेकानाशी कैंडल्स। आप ये कैंडल्स में जाएं, ये कैंडल्स में जाएं, कैंडल्स में ये आपको नज़र आ रहा होगा हेकानाशी कैंडल्स। आप ये हेकानाशी कैंडल्स ऑन करें तो हेकानाशी का असूल ये है दोस्तों कि जब भी 2 ग्रीन कैंडल्स बन जाएं तो ये समहाउ एक कंफर्मेशन है ग्रीन कैंडल्स की कि स्क्रिप्ट अपवर्ड स्ट्रेटजी में, अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया। और जब कंटिन्यूसली स्पेशली 2 रेड कैंडल्स बन जाएं तो ये एक कंफर्मेशन है कि स्क्रिप्ट अभी डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ पे देखें, जैसे हमने पहले डिस्कस किया नॉर्मल कैंडल्स के ऊपर, डिविडेंड के बाद एक्स हुआ, ये कंटिन्यूसली हेकानाशी रेड कलर की बनती रही। यहाँ पे समवेयर 15 अगस्त 2024 को 2 ग्रीन कैंडल्स बनी और उसके बाद ये मुसलसल शेयर ऊपर की तरफ जाता रहा। यहाँ पे भी अब रिसेंटली 9 अगस्त 2024 को एक्स होने के बाद इसमें रेड कलर की हेकानाशी कैंडल्स बन रही हैं। पहली हेकानाशी कैंडल ग्रीन कलर की ये बनी है और मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि ये फर्दर ग्रीन कैंडल्स आगे चल के बनेंगी। तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी को आप यूज़ कर सकते हैं बाइंग के लिए। मैं इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करता हूँ, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हैं कि एक्स होने के बाद हमेशा थोड़ा सा नीचे आता है, रेड कैंडल्स बनती हैं हेकानाशी में। अगर आपको नॉर्मल कैंडल्स में कन्फ्यूजन है तो आप हेकानाशी कैंडल्स इस्तेमाल करके एक अच्छी बाइंग, एक अच्छी एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरी बाइंग स्ट्रेटजी है एंग्रो फर्टिलाइज़र को लेके। ना सिर्फ एंग्रो को, मैं बाकी स्क्रिप्ट्स को भी समहाउ इसी तरह ही बाई करता हूँ, जो कि मैं फर्दर आपसे कमिंग वीडियोस में शेयर करूँगा। तो दोस्तों इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या किसी स्क्रिप्ट का आप एनालिसिस करवाना चाह रहे हैं, उसकी बाइंग स्ट्रेटजी समझना चाह रहे हैं, तो आप नीचे कमेंट्स करें, तो मैं इंशाल्लाह ताला उस पर वीडियो बनाऊँगा और अपनी स्ट्रेटजी भी आपसे शेयर करूँगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें, ताकि हम मिलकर एक इन्फॉर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बना सकें और अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो कर सकें। आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।